दोस्तों, हम सब कभी कभी रेस्टोरेंट या होटलों में जाकर KFC चिकन खाते ही रहते हैं। हम सब ने उस KFC चिकन के बॉक्स पर एक बूढ़े आदमी का फोटो देखा ही होगा, लेकिन बहुत लोगों को वो बूढ़ा आदमी कौन है यह मालूम नहीं है। वही है KFC के स्थापक कर्नल सैंडर्स। अपने जीवन में हम सबको छोटे छोटे मुश्किल आने पर ओ भगवान, इतने सारे मुश्किल हमको क्यों दे रहे हो कहकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन कर्नल सैंडर्स के मुश्किलों के सामने हमारे मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने जब से होश संभाला तब से बुढ़ापा आए तक जीवन भर अनेक मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने 65 साल की उम्र में दुनिया में बहुत लोगों को पसंदीदा चिकन ब्रांड की स्थापना की। वही है KFC, केंटकी फ्राइड चिकन। उन्होंने 65 साल की उम्र में कितने मुश्किलों का सामना करके इस KFC साम्राज्य को स्थापित किया, हम इस वीडियो में उनके जीवन के बारे में जानेंगे। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 में अमेरिका के इंडियाना नामक शहर में हुआ। उनको एक भाई और एक बहन थे। 5 साल के उम्र में बीमारी के कारण उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बाद में उनके माताजी को घर संभालना पड़ा। वो घर के पास के टमाटर फैक्ट्री में काम करने लगी। इस कारण सैंडर्स को उनकी माँ ने खाना पकाना सिखाया। वह घर पर खाना पकाकर अपनी माँ को टिफिन ले जाते थे और घर पर अपने भाई बहन को संभालते थे। इस तरह बचपन से ही उनके मुश्किल शुरू हो गए। ऐसी परिस्थिति होने के कारण उनको अपनी पढ़ाई को 7वीं होने के बाद रोक देना पड़ा। घर का गुजारा करने के लिए बाहर जाकर खेती का काम और छोटे छोटे काम करने लगे। सैंडर्स के 12 साल की उम्र में उनके माँ ने दूसरी शादी की। दूसरे पिताजी को ये बच्चे उनके साथ रहना पसंद नहीं था। इस कारण वह घर में बार बार झगड़ते थे। इसलिए 13 साल की उम्र में वह उनके अंकल के घर को चले गए और वहाँ पर जो काम मिले वो काम करने लगे। इस तरह उनके 17 वर्ष के उम्र तक पेंटर, कंडक्टर, ट्रेन क्लीनिंग और स्टीम इंजन में कोयला भरने जैसे 6 से ज़्यादा काम करना बदलते रहे। उनको एक भी परमानेंट काम मिला नहीं। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। उनको 3 बच्चे पैदा हुए। उनमें एक बच्चा बचपन में ही बीमारी के कारण मर गया। एक दिन वह काम से घर आने पर उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। वह अपने बच्चों को लेकर मायके चले गई। उन्होंने अपनी पत्नी को घर लाने की कोशिश बहुत बार की, लेकिन वह नहीं आई। एक दिन उनको अपने पत्नी के भाई के तरफ से एक लेटर आया। उसमें लिखा था कि मेरी बहन ने तुम जैसे कोई जॉब नहीं करने वाले को शादी करके बहुत गलती की। वह तुम्हारे साथ नहीं जिएगी कह के लिखा था। इस तरह उनको बचपन में ही पिताजी की मृत्यु होना, माँ से दूर होना, उनके बच्चे की मृत्यु होना, पत्नी और बच्चों से दूर होना जैसे अनेक कष्टों का सामना 20 साल की उम्र के अंदर ही करना पड़ा। उन्होंने 22 साल के उम्र में 1 साल तक आर्मी में काम किया। बाद में कैफे में कुक का काम किया। उसके बाद कुछ दिनों तक इंश्योरेंस एजेंट का काम किया। बाद में मिचेलिन कंपनी में सेल्समैन का काम किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कंपनी बंद होने के कारण वो काम भी छूट गया। इस तरह काम करते करते रात में पढ़ाई करना शुरू की। ऐसे पढ़ाई करके लॉसेट एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस में लॉ कंप्लीट किया, लेकिन कोर्ट में उनके अपने क्लाइंट से ही झगड़ा करके उस क्लाइंट को मारा। ऐसा करने से उनका लॉयर जीवन खत्म हो गया। ये सब काम उनको सेट नहीं हो रहे हैं कहकर वह उनके पास जमा करे सो कुछ पैसों से फेरी बोट कंपनी चालू की। उससे कुछ फायदा हुआ। बाद में वो कंपनी को बेचकर आए सो पैसों से लांथर लाइट तैयार करने की कंपनी शुरू की। उससे उनको बहुत फायदा हुआ। लेकिन बाद में डेल्को लाइट कंपनी इलेक्ट्रिक बल्ब तैयार करने से उनका बिजनेस लॉस हुआ। ऐसे ये बिजनेस भी बंद हो गया। इस तरह अनेक जॉब्स बदलते रहते समय उनको 40 साल की उम्र में शेल नामक कंपनी ने
अपना एक सर्विस सेंटर चलाने को कहा और उस काम में ISO लाभ में कुछ पैसे देने को कहा। सैंडर्स सर्विस सेंटर चलाते समय वहां पर ISO प्रवासियों को चिकन के पकवान बनाकर खिलाने लगे। यह चिकन के पकवान खाकर वह लोग बहुत अच्छा टेस्ट है कहने लगे। तब उन्होंने कुछ पैसे उधारी लाकर उस सर्विस सेंटर के बाजू में एक रेस्टोरेंट को शुरू किया। वह रेस्टोरेंट बहुत अच्छे लाभों में चलने लगा। उनको यह कर्नल नाम मिलिट्री में नहीं आया। सैंडर्स द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन कंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि तक दे डाली। तभी से उनका नाम कर्नल सैंडर्स हो गया। इस तरह रेस्टोरेंट बहुत अच्छे लाभों में चलते समय 1949 में उन्होंने क्लाउडिया प्राइस नामक युवती से दूसरी शादी की। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी समय उनके रेस्टोरेंट के सामने की हाईवे रोड को हटा दिया गया। इस कारण उनके रेस्टोरेंट को आने वाले कस्टमर्स बहुत कम हो गए। ऐसे ये बिजनेस भी लॉस में चला गया, इसलिए उन्होंने ये रेस्टोरेंट को भी बंद कर दिया। इस तरह अनेक मुश्किलों का सामना करते करते उनकी 65 साल की उम्र हो गई। उनको सरकार की तरफ से $105 पेंशन आने लगी। उस पेंशन को देखकर उनको बहुत दुख हुआ। जीवन भर अनेक मुश्किलों का सामना किया। इस उम्र में सुख भरा जीवन जीने के लिए पैसे नहीं है, उस पेंशन से ही जीना पड़ेगा कहकर सोचकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी यह सोच को बदला। जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की ठान ली। आप सब एक बार सोचिए कि 65 साल की उम्र में हम क्या करेंगे। अब तक का जीवन तो हो गया, एटलीस्ट अभी तो आराम करेंगे कहकर सोचेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। इस उम्र में क्या करना कहकर सोचने पर उनको याद आया कि वह चिकन के अनेक पकवान बहुत अच्छा बनाते हैं। उन्होंने इससे ही कुछ प्राप्त करने की सोची। तब उन्होंने 11 तरह के मसालों से एक अच्छी चिकन की रेसिपी बनाई। इस चिकन की रेसिपी को लेकर अमेरिका के अनेक रेस्टोरेंट्स घूमने लगे और इस रेसिपी को बेचने को कहा। लेकिन सब यह रेसिपी पसंद नहीं आई कहकर इस रेसिपी को रिजेक्ट किया। इस तरह 1009 लोगों ने इस पकवान को रिजेक्ट किया। फिर भी वह अपनी हिम्मत नहीं हारे। अंत में एक आदमी ने अपने रेस्टोरेंट में इस चिकन की रेसिपी को बेचने की अनुमति दी। उन्होंने उस आदमी से बेचे गए हर एक चिकन पीस पे $0.04 अमेरिकन लेने की सौदा कर लिया। इस तरह से शुरू हुए KFC ने 8 साल में अमेरिका में 600 ब्रांचेस शुरू किए। अब इस KFC को दुनिया भर के 150 देशों में 23,000 ब्रांचेस है। अब इस KFC का करोड़ों में बिजनेस हो रहा है। अब KFC दुनिया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट चेन्स में 4th प्लेस में है। सैंडर्स की उम्र दिन ब दिन बढ़ने के कारण 1964 में KFC कंपनी को जॉन ब्राउन को $2 मिलियन को बेचकर वह बोर्ड मेंबर्स में एक बनकर रहूंगा कहा और हर वर्ष $75,000 उनको देने का सौदा कर लिया। अंत में 90 साल की उम्र में 1980 में ल्यूकेमिया बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक समय उनके जीवन में कोई एक जॉब नहीं रहने के कारण दुखी थे, लेकिन अब उनके KFC में लाखों लोग जॉब कर रहे हैं। उन्होंने एक समय आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन बाद में KFC को स्थापित करके करोड़पति बन गए। इनका जीवन युवती युवकों को ही नहीं बल्कि उम्र ज्यादा हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं कहकर सोचने वाले बूढ़े लोगों को भी आदर्श है। जैसे चींटियां अपने भोजन को पाने के लिए अनेक मुश्किलों का सामना करके बार बार 100 बार प्रयास करते हैं, वैसे ही कर्नल सैंडर्स ने भी अनेक बार प्रयत्न करके KFC ब्रांड की स्थापना की है। हम सबको ऐसे लोगों के जीवन के बारे में सुनकर और जानकर बहुत सारी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम सब में भी कुछ कर दिखलाने की इच्छा पैदा होती है। 1-2 बार कोशिश करके किसी भी काम को छोड़ नहीं देना चाहिए। उस काम को बार बार करके सफलता को पाना चाहिए। उन्नति और सफलता इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, उसे पाने के लिए अनेक मुश्किलों का सामना करना चाहिए।
तभी सफलता आपके कदम छुएगी। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो नहीं मिस करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।